हेलो हाय सत श्री अकाल, मैं हरमीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरमीत है। आज हम बात करने वाले हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। ठीक है, तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को सबसे पहले मतलब दूसरी लैंग्वेज में एक ओवर ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें कि हम में से लोगों को पता ही नहीं होता कि कोई डिसऑर्डर है। आजकल हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम हो गई है और इसके काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि हमें यही नहीं पता कि हमें क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है और हम खाते हुए क्या कर रहे हैं। हम लोग आजकल इतने बिज़ी हो गए हैं कि खाना भी हम लोग शांति से नहीं खाते हैं। खाते टाइम टीवी मोबाइल पे लगे रहते हैं, वीडियोस रील चल रही होती हैं और हम लगातार खा रहे होते हैं। हमारा माइंड हमें कोई सिग्नल दे रहा होता है कि हमारी भूख उतनी नहीं है, लेकिन हमारा माइंड डाइवर्ट होने की वजह से तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि अब हमें रुक जाना चाहिए या हमारा ही पेट है, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा ध्यान तो कंटिन्यूसली होता है टीवी मोबाइल पे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो इसका यही होता है। और इसका सेकंड रीज़न होता है, इसको स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं तो उनके अंदर एक कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि उनको 40% टाइम्स जो ओवर ईटिंग की क्रेविंग होती है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। कभी वो चाय बनाएंगे, चाय के साथ मट्ठी, बिस्किट, कुछ भी, मतलब वो समोसे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उनका दिमाग भी चलता रहता है और उनका साथ में मुँह भी चलता रहता है। तो ये इसका सेकेंड रीज़न होता है। और थर्ड रीज़न होता है कि जो लोग बिल्कुल ही वेले होते हैं, ठीक है, वेले बैठे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, ना कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, घर में बैठे हैं, प्योर टीवी मोबाइल पे वही सब कुछ लगा हुआ है। रात को 2-2 बजे तक हम लोग सो रहे हैं। तो पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि घर में मैं जब काम वाम ख़त्म करने के बाद, वेले होने के बाद क्या होता था कि चलो भाई चाय बनाओ और पी लो। तो चाय के साथ साथ मुझे अपनी यहाँ फ्रेश भी याद आ गई जो मैं साथ में पी रही थी वीडियो बनाते बनाते। ये से एनर्जी बहुत अच्छी आती है। तो पहले मैंने आपको बताया कि मैं पहले ऐसे ही करती थी, घर का काम हुआ ख़त्म, चलो भी बनाओ चाय। सुबह का नाश्ता तो कर ही लिया था चाय के साथ हैं, उसमें भी सब कुछ ब्रेड ऑमलेट वगैरह सब कुछ खा लिया था। और 12 बजते बजते 12:30 फिर भूख लगनी शुरू हो जाती थी। वेले हो गए, है ना। तो अब क्या करें, अब बनाओ भी दोबारा से फिर से चाय, फिर चाय के साथ बिस्किट नमकीन फिर चलता था। फिर 2 बजे का फिर टाइम हो जाता था खाने का। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। मतलब आई वॉज लाइक अ डस्टबिन। ठीक है, कि घर में भी कुछ पड़ा हुआ है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म करो खा के। बेशक पेट ख़राब हो जाए, लेकिन चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। लेडीज़ का यही होता है, आपको पता ही है। लेकिन ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है डिसऑर्डर में। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं कि ओवर ईटिंग के बाद आपके पेट में बड़ी ज़्यादा गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है और सीने में जलन हो रही है। हम लोग कभी इनो पी रहे हैं, बस पेट तो भर लिया, है ना। उसके बाद सिम्टम्स क्या होंगे इसके ओवर ईटिंग के। तो यही सिम्टम्स है कि आप बार बार आपको मतलब थक गए बिल्कुल, आपको मतलब मन हो रहा है कि आप सो जाएं, कोई काम नहीं होगा मुझसे। ये खाने के, ये ओवर ईटिंग के नतीजे होते हैं, जो कि हमें पहले नहीं पता लगते थे। हम सोचते थे कि नहीं भाई, खाना खाने के बाद तो नींद आती है, सुस्ती तो आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी ओवर ईटिंग की वजह से हमें नींद आती है, सुस्ती आती है, हम लोग थक जाते हैं, हमारा कुछ खाने करने का मन नहीं करता और हमारे सीने में जलन होने लगती है, कभी गैस बनने लगती है और पता नहीं क्या क्या होने लगता था पहले। तो ये इसके होते हैं सिम्टम्स। और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। रेमेडीज़ सबसे पहले है कि आप, हम में से कई लोगों को ये पता नहीं कि सिर्फ हम लोग सोचते थे कि पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है। नहीं, पानी हमारी भूख को भी मिटाता है। तो जब भी आपको भूख लगे, अगर आपने खाना खा लिया है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना, बट उसके आधे घंटे के बाद जब आपको पानी पीना होता है तो उसके आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। अगर आपको भूख फिर से लग रही है तो आप पानी पी के शांत कीजिए अपनी भूख को। ठीक है, तो पानी जो है हमारी भूख को मिटाने का भी काम करता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और जितना हो सके प्रोटीन खाइए। प्रोटीन से हमारी जो ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही होती है वो शांत हो जाती है। इसके साथ साथ फाइबर खाइए। फाइबर खाने से भी हमारी जो हमारा जो अंदर से मन कर रहा होता है, वो भी भूख जो हो रही होती है वो शांत हो जाती है। फाइबर जैसे आप तरबूज खा सकते हैं गर्मियों में, और उसमें काफ़ी सारा पानी भी होता है और फाइबर भी होता है। पाइनएप्पल खा सकते हैं।
तो जितना हो सके फाइबर आप उसमें खाइए, खीरे खाइए, तोरी खाइए, ये सब चीज़ें खाइए। अपनी भूख को इस तरह से शांत कीजिए और ये सब खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाइए, ठीक है। ये नहीं कि बस कुछ और चलो भाई अब मन किया मीठा खाना है तो मीठा खाना ही है, नहीं, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। कि कई लोगों का होता है कि बस भाई मैंने तो अब मीठा खाना ही खाना है, कुछ भी हो जाए मुझे मीठा मिल जाए, तो ये भी एक क्रेविंग होती है, मतलब एक डिसऑर्डर होता है। और आजकल जैसे बरसातें चल रही हैं तो बरसातों में हमें भी पकौड़े खाने ही खाने हैं, तो कंट्रोल कीजिए, ये अपना ही शरीर है, ठीक है। हम इस शरीर के ओनर हैं टेनेंट्स नहीं है। तो अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए। और सबसे बड़ा ये हमें जो रामबाण मिला हुआ है वो है आ फ्रेश, ठीक है। आ फ्रेश पीने से हमारी भूख तो शांत हो जाती है और हमारा मतलब एनर्जी भी आ जाती है, हमारा मूड जो थकावट हो रही होती है वो भी चेंज हो जाता है, मन डाइवर्ट, आपका जो दिमाग जो डाइवर्ट हो जाता है। तो जितना हो सके आप फ्रेश पीजिए, इसलिए इसको बोला जाता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जितना मर्ज़ी इस टॉपिक के ऊपर बात कर लो, आप फ्रेश के ऊपर बहुत ही कम है। और कई लोग कहते हैं कि इसको मतलब इसको शुरू करेंगे तो इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो आदत तो देखिए आपको चाय की भी थी पहले, है ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कई लोग ग्रीन टी पीते हैं, कई लोग जीरे का पानी, अजवाइन का पानी वो पीते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी एक नॉर्मल टी है, ठीक है, लेकिन उनसे मच 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 बेटर है और इसके रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी आज पसंद आया होगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक करो ज़रूर और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।